आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में किया था, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आज हम। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, सेक ए के टर्म्स में हमें बाकी की सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो बतानी है। ठीक है, जिसमें साइन ए होगा, कॉस ए, टेन ए, सेक तो हमें दिया है, कॉसेक ए, कॉट ए, ये सारे हमें बताने हैं, बाकी की 5 आइडेंटिटी। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको जो अपना फॉर्मूला है वो लिख देती हूँ। वैसे तो मैंने ये आपको पहले से भी बताया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये ना आप बेटा आसानी से इसे याद कर सकते हो, इसीलिए आपको इस तरीके से कराया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। ठीक है, ये इनके टर्म्स लिख लिए मैंने। ठीक है, अब देखो सेक ए, मैं आपको ना सबसे आसान तरीका बताऊंगी। ये बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस मेथड से मैं आपको कराने वाली हूँ, वो बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, हर बच्चे को वो समझ में आ जाता है इजीली। ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे। 8.1 में देखो बेटा आपने क्या किया था, उसमें हम इसकी एक जो वैल्यू होती थी वो निकाल लेते थे। हम उसी मेथड से करेंगे इसे। सेक ए किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सेक ए ये रहा एच बाई बी के बराबर। ठीक है, एच बाई बी के बराबर है। सेक के नीचे 1 होगा, हर किसी के नीचे होता है ना 1, तो सेक के नीचे भी होगा यहाँ पर। तो हम एच बाई बी मीन्स क्या हुआ, सेक एच क्या होगा इसका, ए वाली साइड से देखना है बेटा। देखो ए वाली साइड से देखेंगे तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो सेक क्या है, हाइपोटेनस, यहाँ लिख लेते हैं हम, सेक हो गया हमारा। ठीक है, और बेस क्या है, बेस देखो अगर ए वाली साइड से देखेंगे तो ये बेस हुआ, ये हमें इसमें से निकालना है। ठीक है, जो कि क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अब हमने बेस निकालना है ना, तो बेस की स्क्वायर इज इक्वल क्या होगी, हाइपोटेनस की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर देखो बेस क्या है हमारा, ए बी की स्क्वायर, सॉरी बी सी की स्क्वायर निकालनी है हमने। बी सी की स्क्वायर इज इक्वल ए सी की स्क्वायर माइनस ए बी की स्क्वायर। ठीक है ना, यही बताना है हमने। तो यहाँ पर हम इसे पुट कर लेते हैं। देखो वैल्यूज क्या है, बी सी की स्क्वायर तो हमने फाइंड करनी है, तो वो हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं। एच कितना है हमारा, सेक स्क्वायर, सॉरी सेक ए है, सेक ए की होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है बेटा 1, 1 की स्क्वायर कर देंगे। अब इसी की स्क्वायर क्या आएगी हमारी, सेक स्क्वायर। ठीक है ना, -1 स्क्वायर लिखूं या ना लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये क्या होगा हमारा, बीसी का जो ये स्क्वायर है ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो बीसी की देखो क्या वैल्यू आई है, सेक स्क्वायर ए -1 रूट में। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि हमें फिर इजीली याद रहे ये, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ये पुट कर लिया है। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, साइन ए की वैल्यू बेटा क्या होती है, देखो साइन ए होता है पी बाय एच के, देखो पी बाय एच के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए वाली साइड से अगर हम देखते हैं तो बीसी होगा, बीसी अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारी एसी। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, बीसी की वैल्यू क्या है अभी हमने फाइंड की थी, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और एसी क्या है हमारा, एसी हमारा है सेक ए। ठीक है, तो ये देखो हमारा ये साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बेस की वैल्यू देखो, इसमें कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, तो बेस हमारा क्या होगा ए बी। ए वाली साइड से ही देखने हमने सारे एक्चुअली, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें दिया गया है सेक ए, तो बाकी के सारे भी हमने एंगल ए से ही फाइंड करने हैं, ये देखो दिया हुआ है ना। तो अब हमने क्या करना है, बेस क्या है ए बी,
और एच क्या है, हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है, ए सी है। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा 1 सेक, और ए सी की है सेक ए। ये हमारा आ गया सेकेंड टर्म। tan की वैल्यू देखो बेटा, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए वाली साइड से देखेंगे तो बी सी होगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर बी है बेटा, परपेंडिकुलर अपोन में बेस है tan की, ये देखो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपोन में बेस है, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए बी है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, बी सी क्या है हमारा, ये हमारा आ गया सेक ए स्क्वायर -1, ठीक है, ये आया। और ए बी क्या है 1 है, नीचे वाले 1 को हम लिखें या ना लिखें, लेकिन हमारी वैल्यू ये है, ये आ गई है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कॉसेक ए की वैल्यू। कॉसेक ए क्या होता है देखो, h/p के बराबर होता है, हाइपोटेनस अपोन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस हमारी सेम ही रहती है ए सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा देखो बेटा बी सी होगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, ए सी क्या है सेक ए अपोन में बी सी क्या है हमारा रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारी आ गई कॉसेक की वैल्यू। कॉट ए, सेक की देखो हमने एक्चुअली मिली हुई थी, ठीक है ना, सेक की हमें नहीं फाइंड करनी है, सेक की तो हमें दी हुई थी, तभी तो हमने ये ट्राइंगल बनाया। बी हमारा क्या है कॉट में, बी अपॉन पी होती है, बी की वैल्यू रख लो, बी क्या है हमारा बेस है ए बी, और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर हमारा आएगा ए बी है हमारा 1, बी सी हमारा क्या है बेटा, बी सी हमारा सेक स्क्वायर ए -1। ये देखो ये भी हमारा फाइंड हो गया। देखो बेटा ये बहुत ही इजी मेथड से था, ठीक है।